सर्कल, पैराबोला और इलिप्स जैसे कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ने के बाद आज हम लोग जिस कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला क्या होता है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब एक डबल लेफ्ट राइट सर्कुलर हॉलो कोन का इंटरसेक्शन एक प्लेन के साथ इस तरह से होता है, इंटरसेक्शन जब हम करवाते हैं तो हमें जो प्लेन पे आकृति मिलती है वो कुछ इस तरह का रहता है। ये देखिए, आकृति हमें कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है, प्लेन पे। और ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं यहां पे बना रही हूं, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है इस तरह का फिगर जो आप देख रहे हैं इसे ही बोलते हैं हाइपरबोला। तो अब से जब भी आप इस तरह के फिगर को देखिएगा तो समझिएगा कि ये हाइपरबोला है। आइए अब हम लोग हाइपरबोला के डेफिनेशन को समझते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझा रही हूँ उसको, हाइपरबोला के डेफिनेशन को। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पोल है, इस तरह से एक पोल है, एक अनदर पोल यहाँ पे है। इस पहले वाले पोल का पोजीशन को मैं F1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और दूसरे वाले पोल के पोजीशन को मैं F2 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब मुझे इस जगह पे कुछ इस तरह से चलना है कि मेरे पोजीशन का F1 और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट रहे। मतलब हमें इस तरह से इस प्लेन पे चलना है कि मेरे पोजीशन का F1 और F2 से जो डिस्टेंस होगा उसका डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट हो। तो देखिए, मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरा जो पोजीशन है मैं उसे P1 मान लेती हूँ। मेरे पोजीशन का F1 से डिस्टेंस क्या होगा? PF1। मेरे पोजीशन का F2 से डिस्टेंस क्या होगा? ये PF2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हम ये बड़ा डिस्टेंस है और ये छोटा डिस्टेंस है, PF2 माइनस PF1 करेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा, मैं उसे K ले ली हूँ, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट पे रुकना नहीं है, मुझे चलना है। और जब मैं चलूंगी तो मेरा पोजीशन तो चेंज होगा, मेरा लोकेशन तो चेंज होगा, और मुझे इस तरह से चलना है कि मेरे पोजीशन का F1 और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। इस बात को ध्यान रखते हुए मुझे चलना है। तो मैं अब यहाँ पहुँच रही हूँ, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अब मैं पहुँची और मैं इस तरह से चल रही हूँ कि मेरे जितने भी पोजीशन है उन सारे के सारे पोजीशन का F1 और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे थी तो मैं इधर भी चली हूँ और इधर भी चली हूँ और कुछ यूँ चली हूँ कि मेरे किसी भी, ये सब जो पॉइंट देख रहे हैं ये मेरा पोजीशन है। आप कोई भी ले लीजिए पॉइंट, मेरा कोई भी पोजीशन ले लीजिए। जैसे ये पोजीशन मेरा है P2, तो इस P2 का जो F1 से डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है F2 से PF2, तो इसका जब आप डिफरेंस करेंगे तो वो एक कांस्टेंट होगा। मतलब P2F2 माइनस P2F2 माइनस P2F1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कहने का मतलब कि जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका भी वैल्यू है। आप मेरा कोई भी पोजीशन देख लीजिए, किसी भी पोजीशन का F1 और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा। अब जो डिस्टेंस का डिफरेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे? बड़ा डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस को घटाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे थे कि P2F2 का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और P2F1 का जो डिस्टेंस है वो कम है, इसीलिए मैं क्या की हूँ, इसमें से इसको घटाई हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। जैसे मेरा ये जो पोजीशन है P1, तो P1 का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस जो भी है उसका जो डिफरेंस है अगर वो 10 मीटर है, तो मतलब मेरा जो पोजीशन है फर्स्ट पोल और सेकेंड पोल से डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो क्या है? 10 मीटर है। अगर तो आप कहीं भी मेरा पोजीशन ले लीजिए, कहीं पर भी, जैसे आप यहाँ पे मेरा पोजीशन ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से मेरा जो पोजीशन है F1 से, ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा और इस पोजीशन से जो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, तो इस डिस्टेंस में से जब आप इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी 10 मीटर ही होगा। मतलब मैं कुछ इस तरह से चली हूँ, दोनों पोल F1 और F2 के पोजीशन
के बीच कुछ इस तरह से, F1 और F2 क्या है, दोनों पोल का पोजीशन है, मैं दोनों पोल के बीच कुछ इस तरह से चली हूं कि मेरे पोजीशन का दोनों पोल से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा 10 मीटर ही है, और यही तो कांस्टेंट है। अब देखिए, मैं सोची कि क्या कोई मेरा और पोजीशन हो सकता है इस प्लेन में, कोई ऐसा पोजीशन हो सकता है जिसके लिए मेरे पोजीशन से F1 और F2 के डिस्टेंस का डिफरेंस 3 मीटर हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है F1, तो मैं F1 के ज़्यादा नज़दीक लग रही हूँ और F2 से मैं थोड़ा दूरी पे चल रही हूँ, तो ये जो डिफरेंस आया है डिस्टेंस का वो कांस्टेंट आया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो F2 है ना, उससे थोड़ा नज़दीक चली जाती हूँ और F1 से थोड़ा दूर चली जाती हूँ, क्योंकि जब मैं F1 के नज़दीक थी और F2 से दूर थी तो इस तरीके का हमें क्या मिला कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट। तो ये भी तो हो सकता है कि मैं F1 के पास चली जाऊँ और F1 से दूर चली जाऊँ, तो भी मतलब मेरे पोजीशन का F2 और F1 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी कि जो कि मैं 10 मीटर ली थी। अब देखिए, तो मैं अपना पोजीशन यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले रही हूँ। तो अब ये जो मेरा पोजीशन है P3, इस P3 का PF1 से जो डिस्टेंस है और PF2, ये जो डिस्टेंस है P3 का F1 से P3F1 और P3 का F2 से P3F2, उसको डिफरेंस का उसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो क्या होगा, P3F1 माइनस P3F2 इज इक्वल टू, फिर से ये वही होगा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, इस तरह से तो और भी पोजीशंस हो सकते हैं मेरे, तो बहुत सारे पोजीशंस होंगे इस तरह से, बहुत सारे पोजीशंस, यहाँ पे भी बहुत सारे पोजीशंस होंगे। आप कोई भी पोजीशन ले, जैसे यही ले लीजिए, तो इसका ये जो मेरा पोजीशन है P4, इसका जो F2 से डिस्टेंस होगा, यानी कि क्या होगा डिस्टेंस P4F2, और F1 से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा F1P4। तो जब उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट किस में से किसको करेंगे, तो ये देखिए, ये बड़ा आपको दिख रहा है बड़ा डिस्टेंस, तो F1P4 माइनस F2P4 करेंगे, ये ठीक है, F2P4। तो हमें जो मिलेगा P4F1 माइनस P4F2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अब देखिए, सिर्फ मेरा यहाँ पे यही पोजीशन है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो इन सारे पॉइंट्स को, ये इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट्स है, और इन सारे पॉइंट्स से मैं इस तरह से कर्व बना सकती हूँ, इस तरह से ये कर्व बन जाएगा, ठीक है। और इस कर्व पे तो इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट्स होंगे जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरा पोजीशन, मैं इस तरह से चली हूँ कि मेरा F1 और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो देखिए स्टूडेंट्स, वास्तव में यही तो है हाइपरबोला, और ये जो हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अब ये कर्व है तो कर्व पे तो इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट्स होंगे, तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का, एक एक पॉइंट्स का F1 और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसे मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से एग्जांपल लेके समझाने का कोशिश की। तो अब हम लोग इसके डिफिनीशन को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम डिफिनीशन, हम लिखेंगे कि हाइपरबोला किसी प्लेन के उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है। हाइपरबोला पॉइंट का सेट ही तो है, पॉइंट से ही तो आप ये कर्व ट्रेस किए हैं, तो इस पे तो इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट्स होंगे दोनों पे, है ना। तो हाइपरबोला किसी प्लेन के उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिसका उसी प्लेन में स्थित दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। आ रही है बात समझ में। तो आइए मैं हाइपरबोला के डेफिनेशन को यहां पे लिख देती हूं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in the plane. Hyperbola is the set of all points in the plane. The difference, किसका डिफरेंस, the difference of whose distance from two fixed point in the plane या फिर in a plane
इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, देखिए दो डिस्टेंस है ना, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाइपरबोला किसी प्लेन के उन सारे बिंदुओं का समुच्चय है जिसका उसी प्लेन में स्थित दो निश्चित बिंदु से दूरी का अंतर कांस्टेंट हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? दो निश्चित बिंदु से दूरियों का अंतर कांस्टेंट हो, डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। आगे बात समझ में? तो ये था ये हाइपरबोला का डेफिनेशन। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस तरह से एक और बात लिख देती हूँ कि ये जो है ना P1F2 माइनस P1F1 इज इक्वल टू P2F2 माइनस P2F1 इज इक्वल टू P3F1 माइनस P3F2 इज इक्वल टू P4F1 माइनस P4F2। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब जरा देखिए अब आगे क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है F1 और F2, इस दोनों फिक्स्ड पॉइंट F1 और F2 को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट या फिर F1 और F2 से होकर जाने वाला लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जो कि F1 और F2 से पास कर रहा है। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो आपको ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, इसी लाइन को हम हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, और ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है F1 और F2, इसे हम हाइपरबोला का फोकी बोलते हैं। दो फोकस है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये दोनों फोकस है। इस दोनों फोकस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट क्या है, F1 और F2 है, का मिड पॉइंट, इस दोनों का मिड पॉइंट लगभग ये होगा। इसी मिड पॉइंट को हम ये हाइपरबोला का सेंटर बोलते हैं, सेंटर। आ रही बात समझ में? दो फिक्स्ड पॉइंट को हाइपरबोला का फोकी बोलते हैं, दोनों फिक्स्ड पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, और दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स से जो ये दो फिक्स्ड पॉइंट से होकर जाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का जिसका एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट F1 और F2 है, इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो हाइपरबोला का सेंटर है। और हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर और हाइपरबोला के सेंटर से होकर जाने वाली लाइन को हाइपरबोला का कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, ये है कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। आ रही बात समझ में? ये है ट्रांसवर्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर है कंजुगेट एक्सिस। ये दोनों है फोकी, ये है सेंटर। बात क्लियर है? अब ये फिगर थोड़ा ज़्यादा ही कचरा हो गया है, इसको मैं इधर अच्छे से समझा रही हूँ। यहाँ तक तो बात क्लियर है कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, कंजुगेट एक्सिस, फोकी और सेंटर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं फिगर बना रही हूँ हाइपरबोला का। ठीक है, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ये कौन सा एक्सिस है बताइए? यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट है, ये F1 है, ये F2 है, जो कि क्या है, फोकस है। तो फोकस से होकर जाने वाला जो ये लाइन है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और इस दोनों फोकी को मिलाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट होगा इसे हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, और सेंटर से होकर जाने वाली और ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन को हाइपरबोला का कंजुगेट एक्सिस कहते हैं, कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, और एक चीज, ये हाइपरबोला जो ट्रांसवर्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, उस पॉइंट को हाइपरबोला का वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, मैं इसका मैं इसे A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसे B से। ठीक है,
ये है वर्टेक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लिया गया है, और हम लोग सिर्फ उस हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और ट्रांसवर्स तथा कंजुगेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो। हमें सिर्फ उसी हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है, इसको मैं एक्स एक्सिस ले रही हूँ। तो जब ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा, कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस होगा। और हमें पढ़ना ही है सिर्फ ऐसे हाइपरबोला के बारे में जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस तथा कंजुगेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ a,0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे है इसीलिए एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो रहता है पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिए, तो a,0 और जितना लेंथ इधर होता है ना OA का, उतना ही लेंथ OB का भी होता है। और तो जब इतना ही लेंथ OB का भी है तो ये लेंथ अगर A है तो ये भी A है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, B का, बताइए। तो देखिए पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0, -a,0 ये हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मान लेती हूँ कि OF2 का जो डिस्टेंस है वो है C, तो OF1 का भी डिस्टेंस C होगा। तो बताइए F2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चूंकि ये डिस्टेंस C है तो इसका कोऑर्डिनेट C,0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट -C,0 होगा। अरे बात समझ में। तो आप सब चीज देख लिए कि फोकी क्या है, वर्टेक्स क्या है, ये AB क्या है, वर्टेक्स है, F1 F2 क्या है, फोकी है, कंजुगेट एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। ओके, अब AB, ये जो लाइन सेगमेंट है AB, इसे हम पैराबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है OA वो कितना है, A है, और OB कितना है, वो भी A है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस AB क्या हो जाएगा, A + A यानी कि 2A। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2A। अरे बात समझ में। और डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या होगा बताइए, डिस्टेंस बिटवीन फोकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकी, यहाँ पर ये ओरिजिन से ये F1 का डिस्टेंस C है और ओरिजिन से F2 का भी डिस्टेंस कितना है, C है। तो कितना होगा, F1 F2 इज इक्वल टू 2C, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 2A। अरे बस में। तो ये तो लेंथ हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस का, और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन फोकी जो कि 2C है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कंजुगेट एक्सिस पे पॉइंट B, कंजुगेट एक्सिस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस तरह से एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट हम कुछ इस तरह से लेते हैं, जैसे ये पॉइंट है मान लीजिए C, और इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ 0,B। तो ऊपर में मैं जितना ली हूँ उतना नीचे में भी ले रही हूँ, ठीक है, 0,-B। ओके, और ये जो लेंथ है B, वो कुछ इस तरह से लिया गया है, कि B इज इक्वल टू √C² - A² हो। B को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि B इज इक्वल टू √C² - A² हो। तो बताइए C क्या है, 2C क्या था, दोनों फोकी के बीच का डिस्टेंस। तो C क्या होगा, सेंटर से एक फोकी के बीच का डिस्टेंस, तो उसी का स्क्वायर, और माइनस ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ का आधा, यानी कि मान लीजिए कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन जो कि सेंटर है, सेंटर से एक वर्टेक्स, दोनों जो आपको फिगर दिख रहा है उसमें से किसी एक वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का अंडर रूट जब हम करेंगे तो वो B के इक्वल आएगा। इसे इस तरह से लिया गया है B को, और ये जो लेंथ है B और ये लेंथ है B, तो B + B इज इक्वल टू 2B, और 2B को हम कंजुगेट एक्सिस का लेंथ कहते हैं। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2B। अरे बात समझ में, यहां तक बात क्लियर है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जैसे इलिप्स में जो कुछ भी किए थे, देखे थे, वो सारा काम यहाँ पे भी करेंगे। इलिप्स में क्या था, इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस था, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस है, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस है। इलिप्स में भी फोकी था 2, यहाँ पर भी 2 फोकी है। इलिप्स में भी 2 वर्टेक्स था, यहाँ पर भी 2 वर्टेक्स है। इलिप्स में भी सेंटर था, यहाँ पे भी सेंटर है।
इलिप्स का भी हम मेजर एक्सिस का लेंथ निकालते थे और माइनर एक्सिस का लेंथ निकालते थे। यहाँ पर भी हम हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ निकाले हैं। इलिप्स में भी हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इलिप्स में हम लोग रिलेशन पढ़े थे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां पर ए क्या था? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या था? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सी क्या था? इलिप्स के सेंटर से इलिप्स के किसी एक फोकस के बीच का डिस्टेंस था। तो हम लोग वहां पे ये रिलेशन पढ़े थे, पर यहाँ पे ये रिलेशन चेंज हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे आप क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। हाइपरबोला में इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इसको याद रखिएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपरबोला के केस में, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इलिप्स के केस में। और आपसे कोई पूछे कि ये सी क्या है, तो आप कहेंगे हाइपरबोला के सेंटर से हाइपरबोला के किसी एक फोकी के बीच का डिस्टेंस है। ए क्या है? हाइपरबोला के सेंटर से हाइपरबोला के वर्टेक्स का, अब दो वर्टेक्स है तो किसी एक वर्टेक्स का बीच का डिस्टेंस है। बी क्या है? तो हम कहेंगे हाइपरबोला के कंजुगेट एक्सिस के लेंथ का आधा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अब एक सबसे मेन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि देखिए वहां पे क्या था, कुछ इस तरह से फिगर था वहां पे। ठीक है, ये ओरिजिन और ये F1 और ये F2 और ये C था डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है A था। तो वहां पे क्या था कि A बड़ा था, C छोटा था, पर यहाँ पे क्या है? C बड़ा है, A छोटा है। ठीक है, यहाँ पे C बड़ा है, A छोटा है, C इज ग्रेटर देन A, पर इलिप्स में क्या था? A इज ग्रेटर देन C। आ रही बात समझ में? अब वहां पे हम क्या करते थे? हम लिखे थे कि इलिप्स किसी भी प्लेन के उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिसका उसी प्लेन में स्थित दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो। बस आप सम की जगह पे डिफरेंस लगा दिए तो आपको क्या मिल गया? हाइपरबोला मिल गया। ओके, हाइपरबोला किसी प्लेन के उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिसका उसी प्लेन में स्थित दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों का बदलाव हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पर इलिप्स के लिए ये कंडीशन है, हाइपरबोला के लिए ये कंडीशन है। ओके, हम क्या किए थे? ये जो इलिप्स है इसके लिए हम इसेंट्रिसिटी निकाले थे। इसेंट्रिसिटी वहां पर क्या देखे थे? E इज इक्वल टू सी अपन ए। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी अपन ए ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे A जो है वो बड़ा है और C छोटा है। इसका मतलब है कि E इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? C अपन A जो होगा वो क्या होगा? एक से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि C छोटा है और A बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए E इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? एक से छोटा आएगा। तो इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो एक से छोटा होता है, याद रहेगा। जबकि इसमें जब आप इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, इसका इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी अपन ए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देख रहे हैं कि C बड़ा है और A छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू क्या होगा? एक से बड़ा होगा। तो आप ये याद रखिएगा कि हाइपरबोला के कंडीशन में इसेंट्रिसिटी E 1 से बड़ा होता है, जबकि इलिप्स के कंडीशन में इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा होता है। इसे याद रखिएगा। हम वहाँ पे इलिप्स का दो तरह का इक्वेशन देखे थे। हम सिर्फ उस इलिप्स के बारे में पढ़े थे, उस इलिप्स का इक्वेशन देखे थे हम अपने एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और मेजर एक्सिस तथा माइनर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो। बिल्कुल उसी तरह से हम हाइपरबोला, उस हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे स्थित हो और ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे स्थित हो। तो आपको वहां पे दो तरह का इलिप्स पढ़े थे, आप वहां पे दो तरह के इलिप्स पढ़े थे। कौन कौन सा? जब इलिप्स का फोकी एक्स एक्सिस पे हो और जब इलिप्स का फोकी वाई एक्सिस पे हो। बिल्कुल उसी तरह से हम भी हाइपरबोला के लिए भी करेंगे। जब हाइपरबोला का फोकी एक्स एक्सिस पे हो और जब हाइपरबोला का फोकी वाई एक्सिस पे हो, तब दोनों के लिए हम इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन क्या होता है, और जैसे मैं इलिप्स में बताई थी कि इक्वेशन देख के कैसे पहचानेंगे कि इसका फोकी किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी पहचानेंगे कि हाइपरबोला का फोकी किधर है, एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है। बिल्कुल सेम प्रोसेस उसी तरह से चलते जाएगा। दोनों को आप बहुत आसानी से एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इलिप्स का इक्वेशन आप देखे थे, इस इलिप्स का इक्वेशन आप देखे थे, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मैं आपको पहले बता दूं कि आप इस हाइपरबोला का इक्वेशन देखेंगे
एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम वो सारे पॉइंट्स को लिए थे जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो, और यहाँ पे हम उन पॉइंट्स को लिए हैं जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट f1 और f2 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो डिफरेंस लिए यहाँ पे तो माइनस, और यहाँ पे सम लिए थे तो प्लस। आ रही बात समझ में? तो चलिए दोनों को तो मैं एक दूसरे से रिलेट भी करवा दी। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसे मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात पूरा क्लियर है। अब मैं क्या बोली थी कि इस कर्व पे स्थित प्रत्येक पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो आपके मन में आया होगा जो डिस्टेंस जो सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे, डिस्टेंस को घटाएंगे, तो वो जो हमें कांस्टेंट मिलेगा वो कितना होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए वो कितना होगा उसे पता करते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट ए है ये कहाँ है बताइए। तो आप कहिएगा ये पॉइंट हाइपरबोला पे है, ये जो पॉइंट ए है वो हाइपरबोला पे है। और अगर अब ये जो पॉइंट हाइपरबोला पे है, इसीलिए इस पॉइंट ए का f1 और f2 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए लिखेंगे सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन द हाइपरबोला, सो ए f1 माइनस ए f2 माइनस ए f1 नहीं करेंगे, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, बड़ा डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस को। ए f1 माइनस ए f2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है इसे मैं के लिख देती हूँ, ठीक है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वास्तव में होगा क्या? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ए f1 है वो क्या होगा, ए f1। तो बताइए यहाँ पे ए f1 क्या होगा? तो ए f1 को आप AO प्लस ओ f1 कह सकते हैं। ए f1 को आप क्या लिख सकते हैं, AO प्लस ओ f1, ठीक है, माइनस ए f2 को आप क्या लिख सकते हैं, ए f2 मतलब ये वाला। अब इसको आप कैसे निकालेंगे? तो ओ f2 माइनस ओ ए ये कर सकते हैं, ओ f2 माइनस ओ ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ओ ए AO प्लस ओ f1, AO, तो बताइए AO क्या होगा? AO क्या है? ये जो लेंथ है वो क्या है, A है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट a,0 है तो ये लेंथ A ही होगा ना, A। अब बताइए ओ f1 क्या होगा? ओ f1 इसका कोऑर्डिनेट C है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ C है, माइनस ओ f2 क्या होगा, C, माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू के, प्लस सी माइनस सी कैंसल, और यहाँ से आपको के इज इक्वल टू 2a आया। मतलब वो जो कांस्टेंट है ना, वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का वैल्यू है 2a। मतलब आप ये समझिए कि इस पे स्थित किसी भी पॉइंट का f1 और f2 से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा 2a ही होगा। ओके, अरे बात समझ में? तो आप ये भी देख लिए। और अभी अभी आप देखे थे इसेंट्रिसिटी, क्या देखे थे? इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता एक रेशियो है, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सी अपन ए के इक्वल होता है, जहाँ पे सी सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस और ए सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी बड़ा है ए छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसीलिए ये जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा होगा। आ रही बात समझ में? तो इसेंट्रिसिटी भी आप लोग समझ गए। और ये जो लेंथ होता है के इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो कितना है, 2a है, वो भी आप लोग समझ गए। इसेंट्रिसिटी हो गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को निकालेंगे। इस हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। मैं इसे पूरा हटा दे रही हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, जरा देखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का मानक समीकरण, अतिपरवलय का मानक समीकरण। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो मैं आपको बताई थी कि जिस तरह से हम इलिप्स में दो तरह के इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाले थे, पहला जब इलिप्स का फोकी एक्स एक्सिस पे हो, दूसरा जब इलिप्स का फोकी वाई एक्सिस पे हो। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग ऐसे हाइपरबोला का इक्वेशन पहले निकालेंगे जिसका फोकी एक्स एक्सिस पे हो, और फिर ऐसे हाइपरबोला के इक्वेशन को निकालेंगे जिसका फोकी वाई एक्सिस पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये हाइपरबोला है इसका सेंटर ओरिजिन पे और फोकी एक्स एक्सिस पे है, और हमें तो सिर्फ ऐसे ही हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे और फोकी या तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो। तो चलिए इसके इक्वेशन को निकालते हैं। तो इक्वेशन को निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
अब मैं इसे हटा देती हूँ। तो आप समझिए है कि ये कंजुगेट एक्सिस है, नोट करते चलिएगा साथ साथ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, जो कि मुझे इसका इक्वेशन चाहिए मुझे इसका, इसीलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब चूंकि ये पॉइंट P हाइपरबोला पे है, इसीलिए इस पॉइंट P का F1 और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा आगे आ गया, तो चलिए मैं इसे ही पॉइंट मान लेती हूँ, ये ठीक है। ये डिस्टेंस है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको आप लोग सीधा ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। FP F1 और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा पॉइंट P का F2 से, वो ये होगा, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो इसको मैं सीधा से लिख दे रही हूँ, ठीक है। ओके, अब चूंकि पॉइंट P हाइपरबोला पे है, तो इसका PF1 मतलब ये जो डिस्टेंस होगा PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू 2a होगा, क्योंकि अभी आप लोग देखे हैं कि इस हाइपरबोला पे स्थित किसी भी पॉइंट का F1 और F2 से डिस्टेंस का डिफरेंस 2a होगा। अब ये PF1 क्या होगा, PF1 इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस रूट अंडर x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस PF2 x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस c का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये आएगा। और देखिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि, 2 बार ही करना पड़ेगा वैसे, जब तक कि ये अंडर रूट वाला टर्म हट ना जाए, ठीक है। और जब आप इस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप प्राप्त क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको ये मिलेगा, जब आप इसे आगे तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। और आपको मैं बताई थी कि b कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि b इज इक्वल टू रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसीलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर पुट कर देंगे, और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं यही है इस हाइपरबोला का इक्वेशन। मतलब इस हाइपरबोला पे स्थित प्रत्येक पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जब हम यहाँ पे x और y में पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो ये LHS RHS के इक्वल आएगा। ओके, आगे बात समझ में। तो ये है इस हाइपरबोला का इक्वेशन जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, या यूं कहे कि फोकी x एक्सिस पे है। ओके, तो इसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ए क्या है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ए हाइपरबोला के ये जो हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ का आधा है, ओके, और बी हाइपरबोला के कंजुगेट एक्सिस के लेंथ का आधा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, अब x पे एक एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर। इसका मतलब आप ये समझिए कि ये जो है ना ए, ये ए क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब लेंथ का आधा। मतलब ये जो आपको टर्म नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, उससे आपको क्या मिलेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ मिलेगा। और ये ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, आगे बात समझ में। तो इसका ये इक्वेशन हुआ। अब बिल्कुल इसी तरह से हम उस हाइपरबोला के भी इक्वेशन को निकालेंगे जिसका फोकी y एक्सिस पे हो। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, फिगर बना देती हूँ उस हाइपरबोला का जिसका फोकी y एक्सिस पे हो। ये है वर्टेक्स जिसका कोऑर्डिनेट 0, a, दूसरा वर्टेक्स ओरिजिन। अब यहाँ पे ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और यहाँ पे ये है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। और ये है सेंटर, ये सेंटर है, वर्टेक्स हो गया। और ये फूकी F1 0, -c, F2 0, c। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एक तो हम इस हाइपरबोला के बारे में सब चीज देख लिए। अब इस हाइपरबोला में देखिए, इस हाइपरबोला में हम क्या किए हैं, फोकी को y एक्सिस पे ले लिए हैं। फोकी जो है वो कहाँ पे है, y एक्सिस पे है। और जब फोकी जहाँ पे लेते हैं जिस एक्सिस पे, वही होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। इसे आप लोग याद कीजिएगा। तो ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, और आप देख सकते हैं कि ये y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के अलोंग, यानी कि फोकी y एक्सिस पे लिया गया है, जबकि यहाँ पे x एक्सिस पे लिया गया था। और
यहाँ पे जो ये कंजुगेट एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे लिया गया है, जबकि यहाँ कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पे लिया गया था। तो हमें सिर्फ इसी दोनों हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है और किसी के बारे में भी नहीं। तो देखिए अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशन के हेल्प से ये फिगर का ये इक्वेशन है, इस हाइपरबोला का ये इक्वेशन है, तो इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा जरा सोचिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वो वाला टर्म आया है, पहले वो वाला टर्म आया है जिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस है, यानी कि जिस पे फोकी है। बताइए फोकी किस पे है, कहिएगा फोकी तो वाई एक्सिस पे है, यानी कि पहले यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला टर्म आएगा, वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ओके क्लियर है, जिस पे फोकी है पहले उसको लिखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, फोकी एक्स एक्सिस पे है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए फोकी वाई एक्सिस पे है तो वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a ही है और यहाँ पर भी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a ही है। ओके ये ए बी जो कि 2a है। अब माइनस कीजिए, माइनस, अब वाई स्क्वायर वाला टर्म हो गया तो कौन सा टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर वाला, और एक्स स्क्वायर पे तो आपका जो एक्स एक्सिस पे तो आप कंजुगेट एक्सिस को लिए हैं, और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2b होता है। ओके तो 2b यानी कि b स्क्वायर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे बात समझ में, तो ये हुआ इस हाइपरबोला का इक्वेशन, इस हाइपरबोला का इक्वेशन ये हुआ, जबकि इस हाइपरबोला का इक्वेशन ये हो गया। अरे बात समझ में, यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि बताइए सेंटर कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सेंटर ये है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। फर्स्ट आप क्या क्या बताएंगे, फर्स्ट आप बताएंगे सेंटर। दूसरा आपसे अगर कोई पूछे इस फिगर में या इस फिगर में वर्टेक्स क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, +-a,0। यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि वर्टेक्स क्या है तो आप क्या कहेंगे, +-a,0। अगर आपसे पूछे कि इस फिगर के लिए ये वर्टेक्स क्या है तो आप कहेंगे वर्टेक्स 0, +-a। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इस फिगर के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे दूसरा में आपको क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स है। ओके सेंटर तो दोनों का सेम ही है पर वर्टेक्स में बदलाव है। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है +-a,0, जबकि यहाँ पे वर्टेक्स क्या है 0, +-a। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या है तो आप कहेंगे 2b, और यहाँ पर भी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा 2a ही होगा। यहाँ पर कोई पूछे कंजुगेट एक्सिस का लेंथ तो आप कहेंगे 2b, यहाँ पर भी कंजुगेट एक्सिस का लेंथ 2b ही होगा। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस और ओरिजिन दोनों का सेम ही है। ओके से मतलब लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस सेम नहीं है, लेंथ की मैं बात कर रही हूँ। ओके और यहाँ पे देख सकते हैं फोकी कहाँ है तो आप कहेंगे इसका फोकी 0 और कॉमा +-c, और इसका फोकी +-c, 0, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, मैं उसी ही डिटेल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये है ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a, यहाँ पर भी 2a, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ 2b, तो 2b। ओके अरे बात समझ में, अब क्या बचा, हाँ इसेंट्रिसिटी, इसका भी इसेंट्रिसिटी E = c/a होगा और इसका भी इसेंट्रिसिटी E = c/a होगा। इसका इसेंट्रिसिटी तो आप लोग देखे थे ना, इसका इसेंट्रिसिटी क्या था E = c/a, इसका भी इसेंट्रिसिटी E = c/a। अरे बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके अब देखिए आप सब कुछ यहाँ तक समझ गए हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हाइपरबोला के, अब हम हाइपरबोला के नाभिलंब की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला उसकी बात करेंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे है कंजुगेट एक्सिस, और यहाँ पे है ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। यहाँ पे फोकी c,0, फोकस c-c,0। ओके यहाँ पे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स a,0, और यहाँ पे b-a,0, और ये तो ओरिजिन है, जानते ही आप लोग, यहाँ तक सब कुछ आप लोग जानते हैं। और इसका इक्वेशन भी आप लोग जानते हैं, इसका क्या होता है x² / a² - y² / b² = 1। हमें नाभिलंब का लंबाई चाहिए यानी कि लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ चाहिए हाइपरबोला के लिए। तो देखिए नाभिलंब क्या होता है, नाभिलंब मतलब किसी भी नाभि पे डाला गया लंब, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे नाभि से होकर जाते हुए एक लाइन को ट्रांसवर्स एक्सिस पे हमें एक परपेंडिकुलर डालना है जो कि फोकस से होकर पास करती हो, ठीक है, और जिसका एंड पॉइंट ये क्या था, F2 का कोऑर्डिनेट -c,0, जिसका एंड पॉइंट हाइपरबोला पे ही हो, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यही हम लोग अभी लेंथ निकालेंगे। ओके, यही लेंथ अभी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये जो लेंथ है ना, टोटल हमें चाहिए, टोटल मैं इसे मान लेती हूँ CD। हमें CD चाहिए, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है, उतना ही ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, मतलब दोनों सेम ही है।
तो मुझे ये चाहिए लेंथ। तो देखिए जितना लेंथ ऊपर होगा उतना ही लेंथ नीचे भी होगा। तो मैं ये जो लेंथ है ना ई, मैं इसे मान लेती हूँ ई सी इज इक्वल टू ई डी होगा। तो ये जो लेंथ है ये वाला, इसे मैं मान लेती हूँ एल, मान लेती हूँ कि ई सी जो है वो एल है, ठीक है। तो इस पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट तो एल हो जाएगा। बात करें एक्स कोऑर्डिनेट की, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है सी, तो आप कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा इसका क्या होगा सी होगा। लेकिन देखिए आप क्या पढ़े थे, ई इज इक्वल टू सी अपन ए, तो बताइए सी क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए, इसेंट्रिसिटी के टर्म में हम सी का वैल्यू ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए ई कॉमा एल। ओके, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हम ए कॉमा एल ये पॉइंट ले लिए। अब चूंकि ये जो पॉइंट है वो हाइपरबोला पे है, तो जब ये पॉइंट हाइपरबोला पे है तो ये जो इसका जो इक्वेशन है हाइपरबोला का ये, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू एल इन एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। अब देखिए पुट करिए तो क्या मिलेगा, x के जगह पे ए ई का होल स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी वाई नहीं, यहाँ पे एल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें सिर्फ ई स्क्वायर आएगा, आप समझ रहे हैं, एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, आ रही बात समझ में। ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ई स्क्वायर माइनस 1, ई जो है ई को आप क्या लिखे थे, ई इज इक्वल टू सी अपन ए, ई इज इक्वल टू सी अपन ए, ये था, तो यहाँ पे ई के जगह पे सी अपन ए पुट कीजिए, तो सी का स्क्वायर अपन ए का स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, आप रिलेशन पढ़े थे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इलिप्स के लिए, सॉरी हाइपरबोला के लिए आप ये रिलेशन पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और यहाँ से आपको एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए, ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये कितना बी स्क्वायर, तो बी टू द पावर 4, तो बी टू द पावर 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर और अपन ए, मतलब एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए, ये होगा। लेकिन हमें एल नहीं 2l चाहिए, हमें सी डी चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2l इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन ए। और याद कीजिए आप इलिप्स में भी जब लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकाले थे तो वो भी यही आया था, 2l इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन ए, और यहाँ पे भी यही आया है। ओके, तो आप चाहे तो इस हाइपरबोला के लिए या इस हाइपरबोला के लिए, दोनों में से किसी के लिए भी जब आप लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालेंगे तो वो 2b स्क्वायर अपन ए ही होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ये है कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। अरे बात समझ में। तो इसका ये इक्वेशन, इसका ये क्या था इक्वेशन, याद कीजिए, इसका इक्वेशन था वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अरे बात समझ में। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अब हम इस दोनों इक्वेशन पे थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। ओके, इक्वेशन देखिए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला का इक्वेशन ये है, इस हाइपरबोला का इक्वेशन ये है। इसका वर्टेक्स की अगर बात करूँ तो क्या होगा, प्लस माइनस 1,0, और फोकी क्या होगा, फोकी का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 1,0। इसका वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स या वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस भी से जिसे रिप्रेजेंट कर दी हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए, और फोकी ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी, ठीक है। और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ उसका भी 2b, इसका भी 2b, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसका भी 2b स्क्वायर अपन ए, और इसका भी 2b स्क्वायर अपन ए, इसका भी सेंट्रिसिटी सी अपन ए, और इसका भी सेंट्रिसिटी सी अपन ए। ओके, वो भी लिख दो क्या, चलो लिख ही देती हूँ। E इज इक्वल टू सी अपन ए, 2l इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन ए, इसका भी E इज इक्वल टू सी अपन ए, और 2l इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपन ए, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा, इसी पे हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2 है, कंजुगेट का 2 भी यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से। अरे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, एक चीज़ और
दोनों में से किसी भी हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रही हूँ P, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मैं ले रही हूँ 5, -6, मैं यहाँ पे पॉइंट ली हूँ। तो पॉइंट में ये ली हूँ, तो जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इस पर जिसका कोऑर्डिनेट 5, 6 होगा, एक और पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट -5, -6 होगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट -5, 6 मिलेगा। मतलब कि हाइपरबोला जो है वो सिमेट्रिक होता है। हाइपर तो हम लिख सकते हैं हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है उसे मैं लिख देती हूँ। हाइपरबोला इज सिमेट्रिक with respect to both the coordinate axis. Okay, if we take any point pxy on the hyperbola, then points x, -y, -x, -y, -x, y are also on the hyperbola। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर हम कोई भी पॉइंट हाइपरबोला पे लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो हमें और भी 3 पॉइंट्स इस तरह से मिलेंगे जिसका कोऑर्डिनेट x, -y, -x, y और -x, y होगा। इसका मतलब है कि हाइपरबोला दोनों एक्सिस के सापेक्ष सममित होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के सापेक्ष सममित होता है, इसका सिमेट्री दोनों एक्सिस पे होता है। ओके, अब जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है, सेकेंड पॉइंट, एक मिनट, सेकेंड पॉइंट है फोकी आर ऑलवेज ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, फोकी जो होगा वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही होगा। उसके बाद इट इज पॉजिटिव टर्म whose denominator gives the transverse axis। अब ये मैं क्या लिख दी हूँ, थर्ड पॉइंट, इट इज द पॉजिटिव टर्म हुज डिनोमिनेटर गिव्स द ट्रांसवर्स एक्सिस। अब जैसे कि पैराबोला का इक्वेशन, सॉरी हाइपरबोला का इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, हाइपरबोला का इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, आप उस हाइपरबोला के इक्वेशन को देख के कैसे पता करेंगे कि उस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे। जैसे मैं आपको इक्वेशन दे देती हूँ, x² / 25 - y² / 9 = 1। अब मैं एक और इक्वेशन आपको दे देती हूँ, y² / 49 - x² / 100 = 1। अब बताइए, ये दोनों इक्वेशन देख के तो आप कह ही देंगे कि ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, लेकिन बताइए कि इस इक्वेशन में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है जिस पे फोकी होता है, वो ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? तो देखिए इसी के लिए मैं लिखी हूँ, इट इज पॉजिटिव टर्म हुज डिनोमिनेटर गिव्स द ट्रांसवर्स एक्सिस। वो पॉजिटिव टर्म होगा जिसका डिनोमिनेटर हमें ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बताएगा कि किस पे है। तो देखिए इस इक्वेशन में आप देखिए पॉजिटिव टर्म कौन सा है, ये पॉजिटिव टर्म है और ये निगेटिव टर्म है, मतलब x² / 25 पॉजिटिव है, y² / 9 निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव टर्म है और पॉजिटिव टर्म का डिनोमिनेटर ही हमें ट्रांसवर्स एक्सिस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्म है जो कि x है, तो x² है, तो x² यानी कि x अपन ट्रांसवर्स एक्सिस, इसी से हमको मिलेगा। तो इसी के डिनोमिनेटर से हमें ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में पता चलेगा। तो इक्वेशन इसका कंपेयर हम इससे करेंगे। एक मिनट, इसका इक्वेशन क्या था, x² / a² - y² / b² = 1। तो इसका कंपेयर हम इससे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a हमें क्या मिलेगा, a = 5, a = 5 यानी कि 2a क्या होगा, 2a = 10 और 2a क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है। और ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे है, x एक्सिस पे है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म x एक्सिस ये वाला x² वाला है, इसीलिए ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस पे है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्म y² वाला है, इसीलिए ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस पे है। और ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर लेंथ की बात करें तो इसके स्क्वायर रूट निकालिए 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 14 इस हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 11.4 बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।